नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल द टेक गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं का इंतजार खत्म हुआ है। मैं आपको ऐसी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत दिनों से सुर्खियों में था। मुख्यमंत्री जी की एक नई योजना आई थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। इस योजना के अंतर्गत लोगों को ट्रेनिंग के साथ में सैलरी देने का भी प्रावधान रखा गया था, लेकिन सिर्फ जानकारी दी गई थी। फॉर्म डलने का डेट भी दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश शासन के द्वारा डेट थोड़ा सा आगे हो गई थी, लेट हो गए थे आवेदन होना। लेकिन अब वो आवेदन भरना प्रारंभ हो चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में को पूरी जानकारी देंगे कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में कैसे फॉर्म आपको भरना है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल से भी अपना सीखो कमाओ योजना में फॉर्म भर सकते हैं। आपके घर में यदि लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप से भर सकते हैं। यदि आपके घर में कंप्यूटर है तो आप अपने कंप्यूटर से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही आसानी से, मैंने बिल्कुल आसान से शब्दों में, बिल्कुल आसान स्टेप्स में आपको ये फॉर्म भरने का तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि योजना नई है, नए तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप स्किप करेंगे तो आप कोई भी ऑप्शन यदि छोड़ देंगे तो आपका फॉर्म पूर्ण रूप से नहीं भर पाएगा, आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आपको उस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आप अपना फॉर्म पूर्ण रूप से अच्छे से भरें, जहां जो जानकारी है वो जानकारी भरें। तो ये पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, अंत तक वीडियो में बने रहना। एक एक जानकारी को, एक एक स्टेप को बिल्कुल शांति से आप देखिएगा, ताकि आप अपने फोन से जब पंजीयन करें, अपना आवेदन करें, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हमारे युवा वर्ग जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें और भी वीडियो बनाते बनाते आपको मैं सारी चीजें समझाते जाऊंगा, हर चीज बतलाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उस जानकारी का लाभ उठा सके, अपने सहपाठियों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को ये जानकारी दे सकें, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कैसे फॉर्म भरना है। दोस्तों, ये देखिए, न्यू टैब में हमें जाना है। ये मेरे पास कंप्यूटर है तो मैं न्यू टैब में गया हूँ। यदि आपके पास मोबाइल है तो आप सीधे गूगल खोल के गूगल में वो सर्च करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल से, हमें ज्यादा कुछ सर्च नहीं करना है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना रजिस्ट्रेशन, ये हमें सिर्फ लिख के सर्च करना है। ये हमने लिखा और ये हमने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद में हमें देखिए, मैं आपको एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना, इसके बिल्कुल भी मत करना। ये देखिए, ये जो पहला लिखा हुआ है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इस यूआरएल पर हम सिंपल से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए, हमारे पास में एक और नया विंडो ओपन हुआ है, जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य पृष्ठ है। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाकर हमें अपना पंजीयन करना है। पंजीयन कैसे करना है, चलिए आपको वो भी अब बताते हैं, बिना आपका समय जाया किए। पंजीयन करने के लिए हमें ये जो मैं सर्किल बना रहा हूँ, ये देखिए, ये अभ्यर्थी पंजीयन, ये जो मैंने सर्किल बनाया है, इस सर्किल के अंदर जो लिखा हुआ है अभ्यर्थी पंजीयन, इस पर आप सिंबल से क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एक और विंडो ओपन हुआ है, जिसमें हमें निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, इस सारी जानकारी, ये देखिए निर्देश तो चलिए ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में जब ये योजना आई थी तब मैंने इसके बारे में सारी जानकारी दे दिया था। अब दोबारा मैं आपको इसकी जानकारी नहीं देता हूं, ताकि आपका समय ज़्यादा जाया ना जाए। मैं आपको सीधे फॉर्म भर के बताता हूं। यदि आपको जानकारी देखनी है इस योजना के बारे में तो नीचे लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, आप वहां से जाके इसकी जानकारी देख सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। दोस्तों, इसके लिए चलिए योजना की पात्रता एवं शर्तें तो बता ही देता हूं आपको। योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो। इसमें अभी मुझे कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे ही मैसेज आए थे कि क्या भैया इसमें महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो जी हाँ, इस पर पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ये जो योजना है वो महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है।
बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, पुरुष एवं महिला दोनों ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आयु 18 वर्ष से अधिक और 29 वर्ष से कम होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी योग्यता 12वीं, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, और उच्चतम जो उन्होंने किया है वो भी अच्छी बात है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी उन्होंने किया है, इंजीनियरिंग की है, आईटीआई डिप्लोमा किया है, जो भी उन्होंने किया है वो सब इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम योग्यता जो है वो कक्षा 12वीं है। 12वीं कक्षा तक उसको पढ़ा होना आवश्यक है। अब मैं यहाँ पर ये देखिए जो लिखा है, मैंने योजना का अवलोकन कर लिया है, जो ये चीज जो लिखी हुई है, इसके सामने जो बॉक्स बना है इस पर हम सिंपल से टिक कर देंगे और आगे बढ़ें, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी समग्र आईडी डालना है। समग्र आईडी में एक मेंबर ऊपर, सबसे ऊपर परिवार आईडी होती है और बाकी नीचे सदस्यों के नाम लिखे होते हैं। तो सदस्य के सामने जो नंबर लिखे होते हैं वो नंबर हमें यहाँ पर डालना है, अपना मेंबर आईडी यहाँ पर हमें डालना है। चलिए मैं यहाँ पर एक मेंबर आईडी डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर समग्र आईडी जो मेंबर आईडी है वो डाल दी है। यहाँ जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है यही शब्द जो मैंने हूबहू यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। जो स्मॉल में वो स्मॉल में, जो अंक है वो अंक, और जो कैपिटल में वो कैपिटल में। इस प्रकार से हमें कैप्चा फिल कर देना है और सत्यापित करें, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में ये देखिए समग्र पंजीकृत मोबाइल नंबर, समग्र आईडी में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी गया है। दोस्तों हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में जो हम पंजीयन कर रहे हैं, ये इस पंजीयन करने के पहले हमारी समग्र आईडी में आधार का केवाईसी होना अति आवश्यक है। समग्र आईडी में यदि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं भर सकते हैं, मतलब नहीं भर सकते हैं। यदि आपको इसमें योजना में फॉर्म भरना है, आवेदन करना है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले अपनी समग्र आईडी में आधार कार्ड का केवाईसी करवाइए। दोस्तों ये काम भी हमने आपका आसान करके रखा हुआ है। समग्र आईडी में आधार कार्ड का केवाईसी कैसे करते हैं उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। आप वहां जाइए, वीडियो को देखिए कैसे केवाईसी करते हैं, और आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे समग्र आईडी में आधार कार्ड का केवाईसी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप केवाईसी का तरीका देख लें और स्वयं केवाईसी कर लें। यहाँ पर हितग्राही की समग्र आईडी में केवाईसी है और उसमें ये नंबर भी लिंक है, मोबाइल नंबर, और हमारे व्हाट्सएप पे भी वो वाला मोबाइल नंबर लिंक है। तो देखिए पोर्टल के द्वारा दो सुविधाएं दी गई हैं। एसएमएस के माध्यम से ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल से एसएमएस के माध्यम से ही व्हाट्सएप ओटीपी प्राप्त करेंगे। अब हम ओटीपी भेजें, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा ओटीपी आ चुका है, हमने ओटीपी यहाँ पर दर्ज कर दी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सत्यापित करें और विवरण प्राप्त करें, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए जैसे ही हमने ओटीपी डाल के सबमिट किया, यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का नाम भी आ गया है, उसका फोटो भी आ गया है, जन्म तिथि आ गई है, आयु आ गई है, उसका जेंडर आ गया है, उनके पिता का नाम आ गया है। दोस्तों ये क्यों आया है? क्योंकि इनका आधार कार्ड का समग्र आईडी पे केवाईसी है, इसलिए ये सारी जानकारी समग्र नंबर डालते ही, ओटीपी डालते ही संपूर्ण जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। माँ का नाम भी आ गया, जिला आ गया है, जो उनका स्थायी निकाय है, उनका एड्रेस, उनका जोन, उनका वार्ड, सारी डिटेल उनकी यहाँ पर आ चुकी है। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है मैं नीचे दी गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ या करती हूँ, इस पर हम टिक कर देंगे। इस पर टिक करने से क्या लाभ होगा कि जो भी हमारी इस योजना से जानकारी रहेगी हमें मैसेज के साथ साथ मेल में, और मेल के साथ साथ हमें व्हाट्सएप पे भी मिलते रहेगी। समग्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि है तो यहाँ टिक कर दें, नहीं हो तो यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं अलग से। यदि आपका जो नंबर यहाँ पर है वो व्हाट्सएप नंबर भी है तो यहाँ पर आप सिंपल से टिक कर दें, तो आपको ये देखिए नंबर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। नहीं नहीं होता तो यहाँ टिक नहीं लगाना था, और यहाँ पर हम अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डाल सकते थे। अब हमें यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों ईमेल आईडी डालना आवश्यक है, ईमेल आईडी डालने के बिना कोई काम नहीं होगा, फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ईमेल आईडी डालना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अब हम चलिए ईमेल आईडी डाल लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लिया है। हम ओटीपी भेजें, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे ईमेल आईडी में भी ओटीपी जाएगा। ये देखिए हमारे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी
भेज दिया गया है। ये देखिए लिखा है आपकी ईमेल आईडी, इस जो ईमेल आईडी है पर ओटीपी भेज दिया गया है और यह 10 मिनट के लिए वैध है। ईमेल आईडी में ओटीपी जो आया है वो ओटीपी हमको यहाँ पर डालना है और सत्यापित करने पर हम क्लिक करेंगे। तो ईमेल आईडी भी होना अनिवार्य है क्योंकि ईमेल आईडी का ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा। तो आप अपना ईमेल आईडी भी रेडी रखें। यदि आपके पास ईमेल आईडी ना हो तो आप नया ईमेल आईडी बना लें जिसका आपको पासवर्ड भी पता हो। ऐसी ईमेल आईडी ना डालें जिसका आपके पास में उसका पासवर्ड ना हो, क्योंकि भविष्य में यदि आपको मेल चेक करना है तो आपको उस ईमेल आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। पासवर्ड ना होने की स्थिति में आप ईमेल आईडी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी ईमेल आईडी लगाएं जिसका आपके पास उसका पासवर्ड भी हो, ना हो लेकिन नया ईमेल आईडी बना लें। चलिए यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड अब डालते हैं। देखिए ईमेल आईडी का ओटीपी आ चुका है। ये मैंने ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पर डाला और सत्यापित करें इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा मोबाइल नंबर भी सत्यापित हो चुका है पहले से ही, और अब जो हमारा ईमेल ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, हमारा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मैं घोषित करता हूं या करती हूं कि मैं योजना के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूरा करता हूं, करती हूं। इस पर हम टिक लगा देंगे। मैं ऐसे ट्रेड या प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण के लिए आवेदन नहीं करूंगा, करूंगी जिस पे मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं या कर चुका हूं। दोस्तों ऐसी कंपनियों में यदि आपने पहले किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और आप इस योजना के अंतर्गत उसी कंपनी में यदि आप अपना फॉर्म डालना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। आपको दूसरी कंपनी ही या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या किसी अन्य ही फर्म को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं या जिस पे आपने पहले काम कर चुके हैं, उस पर आप आवेदन नहीं कर सकते। तो ये जो शर्त है इसके लिए हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। मुझे ज्ञात है कि यदि मैं फर्जी प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण प्राप्त करता हुआ पाया जाता हूं या पाई जाती हूं तो मुझे योजना अंतर्गत भुगतान की गई धनराशि की वसूली कर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे फर्जी प्रतिष्ठानों में हमें ट्रेनिंग नहीं लेना है, ना ही हमको चुनाव करना है, ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करना है। इसके लिए हम यहाँ पर टिक लगा देंगे और सबमिट बटन इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे ये देखिए आ गया है पंजीयन सफल हुआ। पंजीयन उपरांत प्रोफाइल पूर्ण करने की प्रक्रिया। अब हमें देखिए अभी तो हमारा सिर्फ पंजीयन पूर्ण हुआ है, अब हमें अपनी प्रोफाइल को पूर्ण करना है। इस पे लिखा हुआ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना अंतर्गत पोर्टल पर आपका पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया। आपका उपयोगकर्ता नाम, समग्र नंबर और पासवर्ड आपके समग्र पंजीकृत मोबाइल पर साझा किया गया है। कृपया लॉगिन करने के पश्चात अपनी प्रोफाइल को पूर्ण करें। दोस्तों क्या है अब कि हमने रजिस्ट्रेशन तो अब कर लिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद में हमारे पास में एक यूजर नेम और एक पासवर्ड होता है। जब भी हम किसी चीज को लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए एक यूजर आईडी होती है और एक पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉगिन के लिए यूजर आईडी का जो है वो हमारा समग्र आईडी है। समग्र आईडी ही हमारा यूजर नेम का काम करेगा। और पासवर्ड की बात की जाए तो पासवर्ड जो है हमारे मोबाइल में मैसेज के द्वारा और मेल आईडी में मेल के द्वारा हमें पासवर्ड भेजा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने आईडी पासवर्ड की सहायता से लॉगिन होंगे और आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अभी आपका पंजीयन पूरा नहीं हुआ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी इसके बाद करना, अंत तक वीडियो में बने रहना, अन्यथा आप फॉर्म को पूरा नहीं भर पाएंगे। देखिए और दूसरी साथ प्रोफाइल को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम अपना शैक्षणिक विवरण इत्यादि भरना पड़ेगा। इसके पश्चात उपयोगकर्ता को ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स एवं संस्थान का विवरण भी प्रविष्ट करना होगा। इसी के साथ उपयोगकर्ता अपने कार्य अनुभव एवं प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं। उपरोक्त समस्त जानकारी को सेव कर उपयोगकर्ता अपनी प्रोफाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए नीचे लिखा है लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक कर रहे हैं, हम सिंपल से यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे ये देखिए हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है जहाँ पर हमको अपना यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। यूजर आईडी जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर समग्र आईडी का नंबर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड जो मैसेज के माध्यम से आया है वो पासवर्ड यहाँ पर हमें डालना है। चलिए हम डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमने यूजर आईडी में अपना यूजर आईडी जो समग्र आईडी डाल दिया है, यहाँ जो पासवर्ड डाल दिया जो हमको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमने ये कैप्चा डाल दिया। ये देखिए जो लिखे हुए शब्द हैं यहीं पर हमने दोबारा से इसको टाइप कर लिए हैं और लॉगिन, ये लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया ये देखिए हमारा जो है पोर्टल लॉगिन हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर अब हमें अपना एक नया पासवर्ड बनाना है।
अभी जो पासवर्ड मिला था वो तो सिर्फ लॉगिन होने के लिए पोर्टल के माध्यम से हमें मिला था। अब हम यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार जो आपको पसंद हो, जिसको आप भूलें ना, अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर एक पासवर्ड तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने एक अपनी इच्छा अनुसार एक पासवर्ड तैयार कर लिया है। यहाँ पर हम पुनः वही पासवर्ड प्रविष्ट करेंगे जो हम पासवर्ड बना रहे हैं। ये हमने डाल दिया। यहाँ पर हम कैप्चा को हूबहू यहाँ पर फिल करेंगे और चेंज पासवर्ड इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे। हमारा पासवर्ड चेंज हो गया है। अब आपका यूजर आईडी आपकी समग्र आईडी है और आपका पासवर्ड जो आपने बनाया है वही है। हम फिर से बाहर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम पुनः लॉगिन होंगे। ये हमने यूजर आईडी में अपनी समग्र आईडी डाल दी। यहाँ पर हमने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड फिल कर देते हैं। कैप्चा को फिर से फिल करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब हम इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं, जहां पे हमारी जो प्रोफाइल अभी हमने जो मोटी मोटी जानकारी डाल के अपना पंजीयन पूर्ण किया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये भी लिख के आ गया है आधार बैंक से जुड़ा है कि नहीं। यहाँ पे हाँ लिखा है, मतलब इनका आधार जो है बैंक से जुड़ा है। डीबीटी सक्रिय है कि नहीं वो भी है, इसमें हाँ लिखा है, वो भी सक्रिय है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, आधार बैंक में कैसे जोड़ा जाता है, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं कि आपका आधार आपके खाते में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, देख के सीख सकते हैं कि आपका आधार बैंक से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, या जुड़ा है तो किस खाते में जुड़ा है, नहीं जुड़ा है तो भी पता चल जाएगा। आपका डीबीटी सक्रिय है कि नहीं है, ये वीडियो भी हमने बनाया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका डीबीटी सक्रिय है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें आते पे शैक्षणिक योग्यता का विवरण। यहाँ पर हमें अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना है आपकी। ये देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ 12th लिखा है, ITI नॉट इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, ITI इंजीनियरिंग, डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग। आपका किस प्रकार से आपकी जो योग्यता है वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यदि आपका 12वीं है तो यहाँ पे आप 12वीं करें। यदि आपने ITI किया है तो यहाँ पर ITI में ये वाला क्लिक करें। यदि आपने डिप्लोमा किया है किसी भी प्रकार का तो यहाँ पर ऊपर क्लिक करें। यदि आपने इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है नॉन इंजीनियरिंग का मतलब जैसे ग्रेजुएशन आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, MA किया है, ये जो ग्रेजुएशन है ये नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के अंतर्गत आते हैं। तो यदि आपने इस प्रकार के कोई ग्रेजुएशन किए हैं, BA, BCom, BSc, BBA, LLB, LLM, जो भी आपने इस प्रकार का यदि कोई ग्रेजुएशन किया है तो आप ये ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। और यदि आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग वाला किया, जैसे मान लें कि बात इंजीनियरिंग ही की है यदि आपने, या पॉलिटेक्निक की है आपने, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर ये ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जिस विद्यार्थी का फॉर्म भर रहा हूँ उन्हें ग्रेजुएशन तो किया है लेकिन नॉन इंजीनियरिंग, उन्हें BA किया है, तो यहाँ पर मैं ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग इस ऑप्शन का सिलेक्ट करूंगा। यहाँ लिखा हुआ है कृपया ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग जोड़ने से पहले 12वीं ITI कक्षा को जोड़ें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर 12वीं कक्षा को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 12th कर लिया। यहाँ 12th में उनका जो क्या सब्जेक्ट था, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स, ये इसमें से किस प्रकार का विषय था उनका 12वीं में। तो 12वीं में इनका आर्ट्स विषय था तो हमने यहाँ पर आर्ट्स कर लिया। यदि किसी का मैथ साइंस था 12th में तो यहाँ PCM करें। यदि किसी का बायोलॉजी साइंस था 12th में तो यहाँ PCB का चयन करें। जिसका कॉमर्स था कॉमर्स करें। तो इस प्रकार से मैं आर्ट्स का चयन कर लेता हूँ। यहाँ पर बोर्ड का नाम डाल देंगे, यहाँ पर बोर्ड का नाम डाल देंगे। ये हमने बोर्ड का नाम डाल दिया। शिक्षा संस्था पूरा नाम एवं पता, किस स्कूल में पढ़े हैं हमको यहाँ पर उस स्कूल का नाम डालना है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको मैं एक छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपका फॉर्म अच्छे से भर सके, आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, माफी चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर हम स्कूल का नाम डाल देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर स्कूल का नाम भी डाल लिया है।
किस वर्ष में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी, हमने वो वर्ष भी डाल लिया है। कितने प्रतिशत बने थे, वो प्रतिशत भी डाल लिया है। और यहाँ पर हमें अंक सूची अपनी जो है 12वीं कक्षा की वो अपलोड करनी है। दोस्तों फाइल आपकी जेपीजी फॉर्मेट में भी होनी चाहिए और 500 केबी से अंदर की फाइल आपकी होनी चाहिए। तो हम चूज फाइल पर यहाँ क्लिक करेंगे, अपने उस फोल्डर पे जाएंगे जहां हमने उस फाइल को सेव करके रखा हुआ है। ये हमने फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी फाइल यहाँ हो चुकी है और ये जोड़ें जो लिखा है, इस जोड़ें बटन पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए जैसे ही हमने जोड़े पे क्लिक किया, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गई है। ये हमारी जो है 12वीं की जानकारी सेव हो गई है। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग, यदि आपने 12वीं अकेला किया है तो यहाँ से आप फॉर्म, ये देखिए अभी जानकारी नहीं दिख रही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग को का चुनाव करेंगे। यहाँ पर आ रहा अभी भी बिफोर ग्रेजुएट मार्कशीट, यहाँ पर जो है अभी मार्कशीट ऐड नहीं हुई है 10वीं की, मैसेज तो दिया था अभी। हम चलिए देखते हैं, दोबारा पुनः प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम फिर से चुनाव कर लेते हैं, यहाँ पे आर्ट्स कर लेते हैं, यहाँ पे अपने बोर्ड का चुनाव कर लेते हैं, यहाँ पर कॉलेज स्कूल का नाम डाल देते हैं। देखिए हमने जानकारी को पुनः जो है फीड कर दिया है। अब हम पुनः प्रयास करते हैं। दोस्तों सर्वर का भी कुछ इशू आ जाता है, आप परेशान ना हो गए। चलिए हमने दोबारा से जानकारी यहाँ पर डाल दी है। अब हम जोड़े बटन पर पुनः क्लिक करते हैं। जोड़े बटन पर हमने पुनः से क्लिक कर दिया। और ये देखिए फिर से मैसेज दिया है, शैक्षिक योग्यता की जानकारी सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गई है। हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए नीचे आके चेक करते हैं, ये देखिए जो हमने अभी जानकारी डाली थी वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। यहाँ से आप उसको मार्कशीट को देख भी सकते हैं। यहाँ से यदि आपकी कोई गलती हो गई है तो यहाँ एडिट पर जाकर आप सुधार कर सकते हैं। और यदि आपको हटाना ही है तो यहाँ पर डिलीट का जो डस्टबिन बना हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए मैंने 12वीं की अनुसूची को ऐड कर दिया है। अब इसी प्रकार से मैं ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग इसका ऑप्शन चयन करूंगा। कोर्स में यहाँ पर बीए करूंगा, जो कोर्स किया है। यहाँ पर अपनी शाखा का चुनाव करेंगे। बीए भी आपने किस विषय से किया है तो यहाँ पे हम आर्ट्स कर देंगे। यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम डालेंगे, जो भी विश्वविद्यालय का नाम है आप यहाँ पर अपने विश्वविद्यालय का नाम डालें। जैसे यहाँ पर विश्वविद्यालय आरडीवीबी जबलपुर है तो मैंने आरडीवीबी जबलपुर का नाम डाल दिया। आपका जो भी विश्वविद्यालय है, जो भी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर डालना है। तो देखिए हमने यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम डाल दिया है। संस्था, शैक्षणिक संस्था का पूरा नाम, किस कॉलेज से पढ़ाई की है उस कॉलेज का नाम हम यहाँ पर डालेंगे। उत्तीर्ण वर्ष का चुनाव करेंगे, उसके प्रतिशत डालेंगे और उसी प्रकार से हम 12वीं की अंकसूची को यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिस प्रकार से हमने 12वीं कक्षा की मार्कशीट को अपलोड किया था। ये देखिए जैसे ही हमने 12वीं कक्षा की मार्कशीट को ऐड किया था, उसी प्रकार से हमने ग्रेजुएशन की मार्कशीट को भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद में हमें संरक्षित करें एवं आगे बढ़ें, इस बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमसे कुछ और जानकारी पूछी जा रही है। ऑन जॉब ट्रेनिंग कोर्स एवं संस्थान का विवरण। अब दोस्तों ये बहुत मुख्य चीज है, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करना वीडियो को। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपके द्वारा दर्ज समस्त शैक्षिक योग्यता के आधार पर कोर्सेज को दर्शाया गया है, अपनी रुचि के अनुरूप सेक्टर या कोर्स का चयन करें। दोस्तों हमने जो अपनी क्वालिफिकेशन मार्कशीट, जो अपनी जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो हमने यहाँ पर दर्ज कर दी है। उसके अनुसार अब हम यहाँ पर शैक्षिक योग्यता और कोर्स के बारे में बताया जाएगा। शैक्षिक योग्यता हमारी ग्रेजुएट है, तो यहाँ पर देखिए हमने 12वीं और ग्रेजुएशन का यहाँ पर चुनाव किया था, तो हम यहाँ पर अब ग्रेजुएशन का चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि हमें ग्रेजुएशन के आधार पर ही सेक्टर का चुनाव करना है। यदि आपका 12वीं होता तो आप ग्रेजुएशन का चुनाव नहीं करते, सिर्फ 12वीं का चुनाव करने के बाद में आगे बढ़ते। यहाँ पर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का चयन करते हैं, सेक्टर का चयन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इतने सारे सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एंड एलिड सर्विस है, ये बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं, ऑटोमोटिव है, ब्यूटी पार्लर, वेलनेस है, कैपिटल गुड्स है, केमिकल्स है, बहुत कंस्ट्रक्शन है, इतनी सारी जो यहाँ पर कैटेगरीज हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किस कैटेगरी में आपको क्या
सेक्टर का चुनाव करना है, उस हिसाब से कोर्स का चुनाव करना है, ताकि उसी सेक्टर के हिसाब से आपको ट्रेनिंग पर रखा जाएगा और आपको भुगतान भी, पेमेंट भी आपको किया जाएगा। तो यहाँ आपको सेक्टर अपनी इच्छा अनुसार चयन करना है कि किस सेक्टर पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत किस सेक्टर पे आप जाना चाहते हैं, यहाँ से आप अपने सेक्टर का चयन कर लें। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कैटेगरी क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़ी आगे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ लाइफ साइंस का यूज कर सकते हैं। जिस भी प्रकार का आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर कोर्स खोलेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, इस लाइन पर रुचि रखता हूँ। ये छात्र जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो इस लाइन का रुचि रखता है। तो मैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, इस पर मैं क्लिक करूंगा। सेक्टर जो है मैंने इस सेक्टर का चुनाव कर लिया है। अब इसी सेक्टर के हिसाब से यहाँ पर कोर्स ओपन होंगे। तो हमें इस सेक्टर के हिसाब से यहाँ पर अब कोर्स का चयन करना है। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अकाउंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस कॉर्पोरेटेंट, क्रेडिट प्रोसेसिंग ऑफिसर, डीबीटी रिकवरी एजेंट। आप इस प्रकार के किस कोर्स का चयन करेंगे। हमने सेक्टर चयन किया था बैंकिंग फाइनेंशियल, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर जो है कोर्स जो है वहां पर ओपन हो गए हैं। तो इस हिसाब से अब हमें कोर्स का चयन भी करना है। उसी कोर्स के हिसाब से आगे आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो चलिए इस पर हम कोर्स में जो है अकाउंट एग्जीक्यूटिव, इस ऑप्शन का हम यहाँ पर चयन करेंगे। इसके बाद हम जोड़ें, इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, सेक्टर, कोर्स यहाँ जुड़ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप और भी चुनाव कर सकते हैं। चलिए अभी तो मैंने आपको ग्रेजुएट वाला एक कोर्स के बाद में चयन करना सिखाया है। अब हमको 12th बेस से भी एक सेक्टर और कोर्स का चयन करके बता देता हूँ। ये देखिए 12th बेस से हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर दूसरी कैटेगरी, दूसरा सेक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कई सारे यहाँ पर सेक्टर और कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब मैं कंस्ट्रक्शन से जुड़े सेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके हिसाब से यहाँ पर कोर्स का चयन यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो जैसे कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट, असिस्टेंट बार बेंडर। यदि आप इस फील्ड का अनुभव रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो आप इसका चयन कर सकते हैं, तभी तो आपको उस बेस पर ट्रेनिंग दी जाएगी और आपके आपके वो काम आएगा और आप उस लाइन पे काम कर पाएंगे और ट्रेनिंग ले पाएंगे। तो यहाँ पे आप कोर्स का चयन भी कर सकते हैं। जैसे मुझे आर्किटेक्ट असिस्टेंट, इसका भी मैं चुनाव कर लेता हूँ और जोड़े पर हम क्लिक कर देंगे। इस हिसाब से आप कई सारी सेक्टर और उन कोर्सों का चयन कर सकते हैं ताकि आपको किसी ना किसी सेक्टर में यहाँ पर जॉब या मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत आपको वहां पर प्लेसमेंट मिल सके। तो चलिए हम यहाँ पर ग्रेजुएट करके फिर से और चयन कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 प्रकार की कैटेगरी का चयन कर चुका हूँ। अब मैं नीचे आता हूँ। इसके बाद हम अपना यहाँ पर राज्य चुनेंगे। यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार और सेक्टर और कोर्सेज का चयन कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से आपको मैंने 2-3 करके बतला दिए हैं। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपने राज्य का चयन करेंगे और यहाँ पे अपने जिले का चयन करेंगे। मेरा जिला जबलपुर है तो मैंने जबलपुर जिले का चयन किया। आपका जो भी जिला हो अपने जिले का चयन करें और यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करके ये देखिए आवेदक की रुचि के अनुरूप कार्य करने हेतु संस्थान की जानकारी सफलतापूर्वक जोड़ दी गई है। हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारी जानकारी सेव हो चुकी है। यदि आपके पास किसी कार्य का अनुभव है तो यहाँ पर 100 शब्दों में टाइप करें, ना हो तो खाली छोड़ दें। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि हो तो यहाँ पर 100 शब्दों में टाइप करें, ना हो तो खाली छोड़ दें। इसके बाद में हम सेव करें पर हम क्लिक करेंगे। प्रिय अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक संरक्षित कर ली गई है। हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सेव तो हमने कर दिया है, लेकिन आपको एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं कि यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि आप किसी दूसरे जिले में भी इस योजना के अंतर्गत काम सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, तो आप दूसरे जिले का भी चयन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश का चुनाव करके जबलपुर जिले का चयन किया था, उसी प्रकार यहाँ पर राज्य का चयन करके, जैसे यहाँ पर चलिए मैं
मध्य प्रदेश फिर से कर देता हूँ। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के दूसरे जिले मंडला, कटनी, झाबुआ, जबलपुर और भी जिलों का यहाँ पर चयन कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल सके। तो चलिए मैं आपको दूसरा कटनी का भी करके बता देता हूँ। जैसे मैं कटनी में भी इच्छुक हूँ, तो मैं जबलपुर, मध्य प्रदेश और कटनी का जिले का चयन करके जोड़े बटन पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा दूसरा जिला भी यहाँ पर सेव हो चुका है। इस प्रकार से आप कई जिले यहाँ पर चयन कर सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार, कई कोर्स, कई सेक्टर चयन कर सकते हैं, यहाँ कई जिले चयन कर सकते हैं। हम सेव कर देंगे। दोबारा हमारी जानकारी सेव हो गई है। प्रोफाइल प्रीव्यू देख के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल का प्रीव्यू है वो यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अपने प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपको मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आवेदन करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें जो है अपनी प्रोफाइल का प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रोफाइल का प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे? ये एक तरीके का अपना एक रिज्यूम रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम पहले थे, यहाँ जो हमने आवेदन किया था, यहाँ पूरी जानकारी दिख रही थी। हमें ये जो बाजू में रिज्यूम डाउनलोड करें जो लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए हमारी एक व्यक्तिगत ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए हमने जो व्यक्तिगत विवरण डाले थे, जो कोर्सेज की जानकारी डाली थी, जो भी जानकारी हमने यहाँ पर डाली थी, सारी जानकारी यहाँ पर दिख रही है। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और डाउनलोड रिज्यूम इस बटन पर हम क्लिक करने के बाद में अपने रिज्यूम को इस प्रकार से डाउनलोड कर लेंगे या इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ये देखिए प्रीव्यू दिखने लगा है, यहाँ से हम अपने इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने आपको इस वीडियो में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने का तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाया है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद यदि आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों चैनल तो अभी आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, यदि नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी ताकि आगे लेके आते रहें, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे और हमको प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम ऐसे ही वीडियो आगे लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।